तो ये है हमारा ईवीएस लेक्चर सीरीज का पार्ट 2, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे पॉल्यूशन, उसके टाइप्स और कौन कौन से हेल्थ रिलेटेड डिसीजेज हो जाते हैं हमें पॉल्यूशन की वजह से। तो सबसे पहले टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन। पॉल्यूशन 4 टाइप्स का होता है। फर्स्ट इज द एयर पॉल्यूशन, सेकंड इज द लैंड, थर्ड इज द नॉइस पॉल्यूशन एंड फोर्थ इज द वाटर पॉल्यूशन। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एयर पॉल्यूशन से। जब भी हमारी एयर के अंदर कोई भी कॉन्टेमिनेट या फिर कोई भी पॉइजनस गैस आती है और उसे हम क्या कर लेते हैं, इनहेल कर लेते हैं अपने अंदर थ्रू इनहेलेशन, ठीक है, रेस्पिरेशन के थ्रू हम उसे अंदर ले लेते हैं, ठीक है, तो हमें क्या होती है, कुछ डिसीज हो जाती है जैसे अस्थमा या फिर ब्रोंकाइटिस, ठीक है। सेकेंड इज लैंड पॉल्यूशन। अगर हमने क्या है, अपना जो भी गार्बेज या हमारा बायोमेडिकल वेस्ट है वो हमने किसी भी अनमैनेजेबल वे में डाल दिया, जिसकी वजह से क्या हुआ, लैंड क्या हो गया, इन्फेक्टेड हो गया, तो इससे क्या होगा, लैंड पॉल्यूशन हो जाएगा। जैसे हमने क्या किया, कोई सा भी हमारा टिश्यू था या फिर कोई सा भी हमारा ब्लड सैंपल था, हमने वो क्या है जमीन पे गिरा दिया और हम भूल गए उसको क्या करना, डिस्पोज करना, या हमने गलत डस्टबिन में उसे डिस्पोज कर दिया, ठीक है। इस वजह से लैंड पॉल्यूशन होगा, जिसकी वजह से हमें कॉन्टैक्ट डिसीज हो जाएगी, जैसे कोरोना हुआ था। नेक्स्ट इज द नॉइस पॉल्यूशन, जो किसकी वजह से होती है, लाउड या फिर अनप्लेजेंट म्यूजिक की वजह से। जो भी म्यूजिक हमें अच्छा नहीं लग रहा है, जो हमारे दिमाग में क्या परेशानी दे रहा है, इस वजह से क्या होता है, जो हार्ट के पेशेंट्स होते हैं उनको क्या होता है, सडन एकदम से नॉइस की वजह से हार्ट अटैक भी आ सकता है, या फिर कोई सी भी एयर रिलेटेड डिसीज हो सकती है। एंड द लास्ट इज द वाटर पॉल्यूशन। अब ये ऐसा पॉल्यूशन जिसकी वजह से मोस्टली ज़्यादा डिसीज होती है। अब ये होता है, हमने क्या है, पानी के अंदर कोई भी कूड़ा डाल दिया, या फिर हमने क्या किया, अपने जो एनिमल्स हैं या फिर अपने क्लोथ्स हमने पानी के अंदर धोने शुरू कर दिए रिवर्स में, ठीक है, इस वजह से वाटर पॉल्यूशन होता है। अब वाटर पॉल्यूशन की वजह से वाटर बॉर्न डिसीज होती है। कॉलेरा, टाइफॉइड, मलेरिया, जितनी भी डिसीज मोस्टली हैं सब वाटर की वजह से होते हैं। क्यों? क्योंकि हमने गंदा पानी कुछ टाइम छोड़ दिया, लाइक कूलर में छोड़ दिया या कहीं पे हमने रुका हुआ पानी छोड़ दिया, दैट इज स्टैग्नेंट वाटर। उस वजह से क्या होगा, वहाँ मच्छर पैदा होंगे जो क्या करेंगे, आगे जाके डेंगू फैलाएंगे। नेक्स्ट टाइफॉइड, ये किस वजह से होता है, थ्रू कॉन्टेमिनेटेड, मतलब गंदा फूड या फिर हमने गंदा कोई पानी पिया इस वजह से, ठीक है। नेक्स्ट इज कॉलेरा। कॉलेरा भी किस वजह से होता है, गंदा पानी पीने की वजह से। तो ये ज़्यादातर जो हमारी डिसीज होती है ना, मोस्टली किसकी, वाटर पॉल्यूशन की वजह से होती है। अब एक चीज़ मैंने लास्ट में छोड़ दी थी, जो लैंड पॉल्यूशन होता है उसकी वजह से क्या होता है, स्किन रिलेटेड डिसीज भी होती है हमें, क्योंकि लैंड में अगर वो चीज़ है तो उड़ के क्या है, वो हमारे ऊपर एयर में जाएगी और एयर से फिर हमारी बॉडी पर टच होगी, ठीक है। सो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पॉल्यूशन की वजह से हमारी बॉडी या फिर हमारी हेल्थ में क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। सबसे पहले रेस्पिरेटरी इश्यूज। हमने कोई भी कॉन्टेमिनेटेड या फिर कोई सी भी एयर के अंदर क्या था, छोटे छोटे पार्टिकुलेट मैटर थे, वो हमने क्या है, इनहेल कर लिए, या फिर कोई सी भी पॉइजनस गैस हमने इनहेल कर ली, उस वजह से हमें प्रॉब्लम हो सकती है अस्थमा, ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस का मतलब होता है हमारे जो ब्रोंकस होते हैं उनका क्या होता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है। या फिर अगर हमारे रास्ते में कोई सा भी पार्टिकुलेट मैटर आके अटक गया तो क्या है, सीओपीडी हो जाएगा, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज। या फिर बहुत टाइम तक हमने क्या किया, उन पॉल्यूटेंट्स को लेते रहे तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, इन्फेक्शन हो सकता है, अल्सर हो सकता है, लंग कैंसर हो सकता है, और हमारा लंग का फंक्शन काम करना बंद कर देता है, जिससे ऐसे क्या होती है, डेथ हो सकती है। अब रेस्पिरेटरी इश्यूज के बाद उसी से हमारी कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स होती है, क्योंकि अगर ऑक्सीजनेटेड हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, अगर वही बंद हो गया तो जितने भी हमारे हार्ट के अंदर ब्लड जाएगा वो गंदा ब्लड जाएगा, ठीक है। या फिर नाइट्रोजन ऑक्साइड डाइऑक्साइड एक गैस होती है, अगर वो हमारी बॉडी के अंदर चली जाती है तो हार्ट अटैक हो जाता है, हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, ठीक है। या फिर इन्फ्लेमेशन हो जाएगी हार्ट में, इस वजह से क्या है, हार्ट रिलेटेड डिसीज हो जाएगी। नेक्स्ट इज द वाटर बॉर्न डिसीजेज। अब पानी अगर गंदा है, उसके अंदर वायरस, बैक्टीरिया या फिर कोई सा भी केमिकल पॉल्यूटेंट मिल गया तो उससे क्या होगा, हमारे जो खाने का रास्ता है दैट इज गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, उसके अंदर क्या होगा, इन्फेक्शन हो सकता है, कॉलरा हो सकता है, टाइफाइड हो सकता है, हेपेटाइटिस मतलब हमारे लीवर जो है उसमें क्या है, इन्फ्लेमेशन हो सकती है, ठीक है। अब इस वजह से क्या होगा, जितना भी हमारा जीआईटी का प्रोसेस है वो खराब हो जाएगा, पेट में दर्द होने लगेगा, उल्टी आने लगेगी, नोजिया दैट इज द फीलिंग ऑफ वॉमिटिंग ये होने लगेगी, डायरिया होने लगेगा, ठीक है, और पेट में बहुत दर्द होने लगेगा। द नेक्स्ट हेल्थ हजार्ड इज एलर्जीज एंड स्किन कंडीशंस। अब अगर हमारे एयर के अंदर पॉल्यूटेंट्स, कॉन्टेमिनेंट्स है या कोई सी भी पॉइजनस गैस है, उस वजह से क्या हमारी आइज़ को या हमारी स्किन को क्या प्रॉब्लम हो सकती है, स्किन इरिटेशन हो सकती है, ठीक है, रैशेज हो सकते हैं, या कोई सा भी डर्मेटोलॉजिकल डिसऑर्डर हो सकता है, ठीक है, दाने हो सकते हैं। नेक्स्ट इज द न्यूरोलॉजिकल एंड कंजेनाइटिव इम्पेयरमेंट। अब न्यूरोलॉजिकल कैसे, फॉर एग्जाम्पल नॉइस पॉल्यूशन, उस वजह से क्या हमारे सर में दर्द होगा, वो जाकर एक टाइम पे क्या है, हमारा रेगुलर क्या है, एक प्रॉब्लम बन जाएगी, ठीक है। इस वजह से मोस्टली क्या होता है, सर का दर्द अगर रेगुलर रहता है तो माइग्रेन की प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट इज हमने कोई सा भी जैसे मर्करी हो गया या पेस्टिसाइड्स, ये कुछ भी इनहेल कर लिया किसी भी तरह से, तो उससे क्या है,
हैवी मेटल्स कोई सी भी, तो न्यूरोजेनरेटिव डिसीजेज हो जा सकती हैं, ठीक है, मेमोरी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, या फिर कोई भी बच्चे को क्या बर्थ होने वाली है उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। एंड द लास्ट इज़ द मेंटल हेल्थ इश्यूज़। अब अगर हमारे आसपास पेड़ नहीं होंगे तो ऑक्सीजन नहीं होगा, ऑक्सीजन नहीं हो तो हम रिफ़्रेश नहीं होंगे, रिफ़्रेश नहीं होंगे तो क्या होंगे, मेंटल हेल्थ डिसीज़ हो जाएगी हमें, ठीक है। इसलिए डिफॉरेस्टेशन कम करें और ग्लोबल वार्मिंग को भी कम करें, ठीक है। अब लास्ट हम बात करेंगे कौन कौन से स्टेप्स हम ले सकते हैं जिससे ये एनवायरमेंटल पोल्यूशन है कम हो जाए। सबसे पहले जो बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट है, दैट इज़ वेस्ट मैनेजमेंट, उसको हमें इम्प्रूव करना है। सेकेंड इज़ एनहांस करनी है हमें एयर क्वालिटी। ये हम कैसे कर सकते हैं, केमिकल जो जितनी भी कंपनीज़ हैं उनमें क्या कर सकते हैं, जो पॉल्यूशन निकलता है उसमें हम एयर प्योरीफायर्स लगवा सकते हैं। इससे क्या है, एयर एनहांसमेंट होगी, जिससे एयर ख़राब नहीं होगी हमारी, ठीक है। नेक्स्ट इज़ हम पेड़ नहीं काटेंगे तो एयर क्वालिटी तो वैसे भी अच्छी रहेगी। नेक्स्ट इज़ एम्पावर एंड एंगेज कम्युनिटीज़। हम थ्रू सोशल अवेयरनेस, पोस्टर्स, स्लोगन्स या किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ मिलकर क्या कर सकते हैं, इसका क्या कर सकते हैं, प्रचार कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ 4R जो हमें फॉलो करने हैं। रीयूज़, चीज़ों को रीयूज़ करते रहें। रिड्यूस, कम से कम चीज़ों को यूज़ करें, ज़्यादा उसको नहीं काम में लाएं। नेक्स्ट इज़ रिसाइकल, अगर वो चीज़ क्या है किसी और चीज़ में यूज़ हो सकती है फिर वापस वो सही हो सकती है, उसे रिसाइकल करें। और रीन्यू, जो चीज़ वापस बिल्कुल सेम अपनी क्वांटिटी में आ सकती है, जिसमें क्या है उसका कोई सा फिजिकल स्टेट चेंज नहीं होगा, तो हम उसे रीन्यू कर सकते हैं। एंड लास्ट इज़ द प्रिजर्व बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम बाय रिड्यूसिंग द रैपिड कटिंग ऑफ ट्रीज, ठीक है। जो हमारे ग्लेशियर्स हैं वो पिघलने से बचाएं हम, जिस टेम्परेचर कम रखें, एयर क्वालिटी अच्छी रखें, ठीक है। एंड द लास्ट इज ग्लोबल वार्मिंग कम होगी तो खुद में खुद ही सारी चीज़ ठीक हो जाएगी। होप यू ऑल लाइक दिस वीडियो, लाइक शेयर एंड कमेंट।